जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट हुए बंद, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना। हर हर महादेव के जयकारों की गूंज, ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के लिए पंचमुखी डोली रवाना। तो वहीं डोईवाला के लाल तप्पड़ क्षेत्र में संदिग्ध बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, फायरिंग में 2 अपराधी घायल, अन्य की तलाश में कॉबिंग ऑपरेशन जारी। पावकी देवी मार्ग पर गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 3 युवकों की मौत, 2 गंभीर घायल का अस्पताल में चल रहा उपचार। रुड़की में प्रेमी प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा, युवती के भाई ने पकड़ा, मारपीट में बदला मामला, प्रेमी ने खुद के सिर पर किया वार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। तो वहीं बाजपुर में सांसद अजय भट्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, निर्माणाधीन एकलव्य विद्यालय का किया स्थलीय निरीक्षण, गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने के दिए निर्देश। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कपाट बंदी के मौके पर श्री केदारनाथ धाम पहुंचकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। मुख्यमंत्री ने धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। सनातन आस्था का प्रमुख केंद्र केदारनाथ मंदिर में कपाट गुरुवार को शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद हो गए और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खासतौर पर केदारनाथ पहुंचे। उन्होंने श्री केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और तीर्थयात्रियों से भी बातचीत की। धामी ने कहा कि इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन हेतु पहुंचे हैं। प्रदेश सरकार के सुनियोजित प्रयासों से इस बार की 4 धाम की यात्रा सफल और सुचारू रूप से संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा न सिर्फ प्रदेश की आर्थिकी में अहम योगदान देती है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड को दुनिया भर में रहने वाले सनातन धर्मावलंबियों से भी जोड़ती है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर केदारनाथ धाम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के 4 धामों के साथ ही मानसखंड से जुड़े मंदिरों में भी विभिन्न विकास कार्य पूरे किए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्ष 2026 की यात्रा के लिए अभी से रणनीति तय कर ली जाए ताकि समय रहते यात्रा प्रबंध पूरे किए जा सकें। उन्होंने यात्रा का कुशल संपन्न कराने में तीर्थ पुरोहितों, हकूकधारियों, स्थानीय कारोबारियों और तीर्थयात्रियों का विशेष आभार जताया। इस वर्ष बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं 4 धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। तो वहीं उत्तरकाशी यमुनोत्री धाम के कपाट आज होंगे बंद। आज दोपहर 12:30 बजे शीतकाल के लिए होंगे बंद। भैया दूज के पावन पर्व पर संपन्न होगी विधि पूर्वक कपाट बंद की प्रक्रिया।
शीतकाल के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। भक्त कर रहे जय मां यमुना के जयकारों के बीच अंतिम दर्शन। डोईवाला के लाल तप्पड़ क्षेत्र में सघन चेकिंग के दौरान संदिग्ध बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। चेकिंग पॉइंट पर रुकने के बजाय बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश हुए घायल। एक बदमाश जंगल में फरार, पुलिस की कॉबिंग ऑपरेशन जारी। दोनों घायल बदमाशों को सीएससी डोईवाला से रेफर कर जॉली ग्रांट अस्पताल में भेजा गया। एसएसपी देहरादून घटनास्थल पर पहुंचे, निरीक्षण कर अधिकारियों से ली जानकारी। घायल बदमाश दून चिकित्सालय के सामने हुई फायरिंग के मुख्य आरोपी हैं। मौके से एक स्कूटी, 2 तमंचे जिंदा और खोखे राउंड बरामद। उधम सिंह नगर के बाजपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद अजय भट्ट का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बरहनी क्षेत्र में सांसद अजय भट्ट ने निर्माणाधीन एकलव्य विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय पर गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि एकलव्य विद्यालय क्षेत्र के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का एक नया केंद्र बनेगा और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा देने हेतु प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जनजातीय मंत्रालय बेहद ही अग्रसर है। एकलव्य विद्यालय का उद्देश्य आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। और इसके बाद वे ग्राम चकरपुर पहुंचे, जहां उनका भाजपा नेता गौरव शर्मा व साथियों के द्वारा गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। उन्होंने गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चकरपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पूर्व में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने पर बासपुर और चकरपुर को बाढ़ से बचाने हेतु बनने वाले चकरपुर पुल और बासपुर की लेवड़ा नदी के पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। जैसे यहाँ पर आपका लेवड़ा नदी पर कितनी परेशानी होती थी, तो 2 पुल हमारे एक यहाँ पर एक आगे स्वीकार हुए हैं, जो कुछ ही दिनों में इनका श्री गणेश होगा। और इसी तरह से 25 करोड़ रुपए से जो इतना बड़ा हमारे ट्राइबल्स के लिए भवन बन रहा है, उसमें हमारी बेटियों के लिए अलग रहने का और हमारे बेटों के लिए अलग रहने का, इस तरह से सारी चीज़ें, केमिस्ट्री, फिजिक्स समेत कई चीज़ें जो है, एक एक चीज़ों को इतने सुंदर तरीके से बनाया जा रहा है। यह ऐतिहासिक रुड़की के मंगलौर हाईवे पर प्रेम प्रसंग को लेकर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक युवती के भाई ने अपनी बहन और उसके प्रेमी को रंगे हाथों पकड़ लिया। कुछ ही देर में हाईवे पर भारी भीड़ जमा हो गई और मामला मारपीट में बदल गया। युवती अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी थी, जबकि उसका भाई उसे रोकने पर उतारू था। इसी दौरान युवती के भाई और प्रेमी के बीच मारपीट हो गई। गुस्से में प्रेमी ने एक ईंट उठाई और अपने ही सर पर वार कर लिया। युवक के सिर से खून निकलता देख युवती जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने भाई से प्रेमी को छोड़ने की गुहार करने लगी। सूचना पर पहुंची मंगलौर कोतवाली पुलिस ने झगड़ा कर रहे युवकों को फटकार लगाई और भीड़ को तितर बितर कर तीनों को थाने ले गई। घायल प्रेमी और युवती के भाई का पुलिस की मौजूदगी में इलाज कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस चौकी गुलर के माध्यम से एसडीआरएफ टीम को देर रात सूचना मिली कि पावकी देवी मार्ग ग्राम सभा नाई के पास एक स्कॉर्पियो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और उस सूचना पर एसडीआरएफ टीम पोस्ट 82 से उप निरीक्षक सावर सिंह के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। वाहनों में 5 लोग सवार थे, जो शामपुर घड़ी मेचक से पावकी देवी नाई एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। मार्ग में वाहन अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 200-300 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीआरएफ टीम के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रात भर चली इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कड़ी मशक्कत के बाद खाई से शवों एवं घायलों को बाहर निकाला गया। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया और मृतकों के शवों को जिला पुलिस को सुपुर्द किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार की प्रीति नेगी से दूरभाष पर वार्ता कर उनके 12 वर्षीय पुत्र सुशांत नेगी के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। सुशांत ब्लड कैंसर से पीड़ित है और उपचार के लिए सहायता की मांग उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से की थी। पत्र का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उपचार की विस्तृत जानकारी ली। धामी ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है और किसी असहाय परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बालक के उपचार में यथाशीघ्र और हर संभव सहायता प्रदान की जाए। राजधानी देहरादून के डालनवाला क्षेत्र स्थित मदर केयर सेंटर में 26 वर्षीय महिला की मौत के बाद लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया। मृतका ज्योति प्रज्वल ने हाल ही में बेटी को जन्म दिया था। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने ज्योति के पेट में पट्टी छोड़ दी, जिससे संक्रमण फैल गया और उसकी मौत हो गई। परिवारजनों ने जमकर हंगामा काटा, लापरवाही के आरोप लगाए। मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने स्वतः संज्ञान लेकर जांच के निर्देश दिए। सीएमओ ने अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। दिवाली और गोवर्धन पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद अब देहरादून पुलिस की नजर भाई दूज पर है। आपको बता दें, त्योहारों के इस सिलसिले को देखते हुए देहरादून के एसएसपी अजय सिंह की अध्यक्षता में हाल ही में एक सुरक्षा गोष्ठी आयोजित की गई थी। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि सभी स्थानों में सुरक्षा की दृष्टि से ड्यूटी पॉइंट्स पहले ही तय कर दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय, आरटीसी और अभियोजन कार्यालय से पर्याप्त फोर्स लगाई गई। उन्होंने बताया कि सराफा बाजार, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरों और महिलाओं की खरीदारी वाले इलाकों में मोबाइल पार्टियां सक्रिय रहेंगी। वहीं यातायात प्रबंधन के लिए एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह को अतिरिक्त फोर्स दी गई है, जिसके तहत पलटन बाजार और घंटाघर में पैदल आवागमन के लिए बैरियर लगाए गए हैं। जो थाने हैं हमारे, तो उनके जो ड्यूटी पॉइंट्स हैं उनके द्वारा वो तैयार कर लिए गए। उन ड्यूटी पॉइंट्स पर जो हमें फोर्स प्राप्त हुआ है, जैसे पीएचक्यू से कुछ फोर्स मिला है, स्पोर्ट्स से आरटीसी के कुछ आ गए हैं, बाकी पुलिस ऑफिस है और अभियोजन कार्यालय से और पीएसी, इनको मिलाकर जो है विभिन्न ड्यूटी पॉइंट्स पर इनको सबको लगा दिया गया है। जो ड्यूटी के घंटे हैं वो भी जैसे दीपावली वाले दिन 12 बजे से शुरू हो जाएगी और तकरीबन वो 10 बजे तक जो है ड्यूटी रहेंगी। या ये कहीं जब तक भीड़भाड़ मार्केट में रहती है तब तक ड्यूटी रहेंगी। विशेष तौर पे जो हमारा सराफा बाजार रहेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के रहेंगे और विशेषकर जहाँ महिलाएं खरीदारी करती हैं, तो वहाँ पर हमारी मोबाइल पार्टी भी रहेंगी और फिक्स ड्यूटी भी हमारे द्वारा लगाई गई है, ताकि अगर कोई बात होती है, कोई घटना वगैरह हो जाती है तो तत्काल उसका संज्ञान लिया जा सके और उस पर कार्रवाई की जा सके। भाई दूज के पर्व पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर अपने वहां के क्षेत्र की बहनों से मुलाकात की। भाई बहन के स्नेह, प्रेम और विश्वास के प्रतीक पर्व भाई दूज के अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने विधानसभा क्षेत्र गलजवाड़ी में पहुंचे, जहां वो बहनों के बीच पहुंचे। बहनों ने उनका पारंपरिक तिलक कर स्वागत किया। मंत्री जोशी ने सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम, सुरक्षा का प्रतीक है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का उल्लेख किया और प्रभावित क्षेत्रों के बहनों के साथ त्योहार मनाने का निर्णय साझा किया। मंत्री ने बहनों को मिठाई व उपहार भेंट किया और दीर्घायु की कामना की।